क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, अहमद owns a trading business. He prepares his financial statements to 31 December each year. Ahmed had some unused office space and he decided to use some of this to store inventory and to rent the rest to Bilal. इसमें 31 दिसंबर जो है वो इसकी फाइनेंशियल पीरियड की क्लोजिंग डेट है और इसमें लिखा हुआ है कि इसके पास कुछ अनयूज्ड ऑफिस स्पेस थी जिसमें से कुछ हिस्सा तो वो अपनी इन्वेंट्री को स्टोर करने के लिए यूज करेगा और जो बाकी जो हिस्सा है वो बिलाल को रेंट कर देगा। अच्छा, आगे लिखा हुआ है, ऑन 1 जनवरी 2023 बिलाल स्टार्टेड रेंटिंग द ऑफिस स्पेस फ्रॉम अहमद। द एनुअल रेंटल चार्ज इज $4800. ड्यूरिंग 2023 बिलाल पेड द फॉलोइंग अमाउंट्स ऑफ रेंट इनटू अहमद्स बैंक अकाउंट। 1 अप्रैल को 3600 उसने पे किया और 30 सितंबर को 2400 उसने पे किया। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात देखने वाली है कि जो टोटल रेंट उसने पे करना है साल का वो 4800 है, जबकि ये जो दो पेमेंट्स इसने की है इसका अगर टोटल करते हैं तो ये बनता है 6000। 4800 उसने एनुअल पे करना है बिलाल ने, जबकि ये जो दो पेमेंट्स हैं इनका टोटल 6000 बनता है। दैट मीन्स कि उसने ज्यादा पे कर दिया। अब इसने कितना ज्यादा पे किया, अगर इन दोनों अमाउंट्स का डिफरेंस ले लें तो वो बनता है $1200 और ये जो अमाउंट है ये बेसिकली अहमद के लिए अनअर्न्ड इनकम है, यानी कि ये वो इनकम है जो रिसीव्ड इन एडवांस है। रिक्वायर्ड लिखा हुआ है पार्ट ए, प्रिपेयर अहमद्स रेंट रिसीवेबल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023, बैलेंस द अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस एट 1 जनवरी 2024। चलिए इसको शुरू करते हैं और यहाँ पर आपको पता ही है जो रेंट रिसीवेबल अकाउंट होता है ये बेसिकली एक एसेट अकाउंट होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि बिलाल ने टोटल जो पेमेंट की है 6000 की, इसका इफेक्ट क्या है। और ये बात भी याद रखने वाली है कि जो बिलाल ने 6000 पे किया है उसकी वजह से अहमद के बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है वो इंक्रीज हुआ होगा, बैंक अकाउंट यानी कि एसेट अकाउंट इंक्रीज हुआ होगा, और दूसरी तरफ जो रेंट रिसीवेबल अकाउंट है वो डिक्रीज हुआ होगा। तो ये दोनों जो एंट्रीज हैं अप्रैल 1 की और 30 सितंबर की, इन दोनों की एंट्री सेम होगी। चूंकि जो रेंट रिसीवेबल अकाउंट है ये क्रेडिट हो रहा है तो लिहाजा हम रेंट रिसीवेबल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बैंक अकाउंट 3600। इसी तरह 30 सितंबर को जो पेमेंट रिसीव हुई है बिलाल की तरफ से 2400 की, इस पेमेंट पर भी जो बैंक अकाउंट यानी कि जो एसेट अकाउंट है वो इंक्रीज हुआ होगा और जो रेंट रिसीवेबल अकाउंट है एक एसेट अकाउंट है तो ये डिक्रीज हुआ होगा। तो दोबारा चूंकि रेंट रिसीवेबल अकाउंट डिक्रीज हो रहा है तो हम, और ये क्रेडिट हो रहा है तो हम लोग इसकी क्रेडिट साइड पे लिखेंगे सितंबर 30 और जो ऑपोजिट अकाउंट है बैंक अकाउंट वो यहाँ पे लिखेंगे और अमाउंट लिख देंगे 2400। अच्छा, अब हम आते हैं डेबिट साइड पे। यहाँ पे डेट लिख लेते हैं और डेट लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट और अमाउंट लिखेंगे 4800। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्रूअल प्रिंसिपल ये कहता है कि इनकम्स और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते वक्त ये ख्याल जरूर रखें कि वो किस टाइम पीरियड के, मतलब कहने का ये है कि जिस फाइनेंशियल पीरियड से इनकम्स का और एक्सपेंसेस का ताल्लुक है, रिलेट करते हैं, उसी फाइनेंशियल पीरियड में ही इनको लिखा जाए। तो यहाँ पर जो 4800 है वो रिलेट करते हैं हमारे फाइनेंशियल पीरियड जो कि 31 दिसंबर 2023 को एंड कर रहे हैं, ठीक है। और जो 1200 है ये बेसिकली रिलेट कर रहे हैं अगले साल जो कि 31 दिसंबर 2024 को एंड होगा, ये उससे रिलेट करते हैं, तो लिहाजा इनको नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ 4800 यहाँ पर लिखेंगे। अब हम देखते हैं क्रेडिट साइड बड़ी लग रही है, इसका टोटल कर लेते हैं 6000, इसी टोटल को डेबिट साइड पे लिख लेते हैं और इन दोनों अमाउंट्स यानी कि 6000 और 4800 का जो डिफरेंस है वो निकलता है 1200 और ये बेसिकली बैलेंस सीडी है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। और अगले साल के लिए क्रेडिट साइड पे 2024 लिख के जनवरी 1 में बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख लेते हैं 1200 का, क्योंकि ये जो 1200 है ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है। यहाँ पर आपने ये देखना है कि जो दोनों बैंक अकाउंट्स हैं इनको एग्जैक्टली यहाँ पर रेंट रिसीवेबल की क्रेडिट साइड पर लिखने का 1 मार्क मिलेगा और 1 मार्क आपको इनकम स्टेटमेंट में 4800 एग्जैक्टली पोस्ट करने का मिलेगा और 1 मार्क आपको जो बैलेंस ब्रॉट डाउन करने का वो मिलेगा, बिकॉज ये रिक्वायर्ड था कि इसका जो बैलेंस है वो ब्रॉट डाउन जरूर करें 1 जनवरी 2024 में। यूँ आपके जो 3 मार्क्स हैं वो सिक्योर हो जाएंगे। ठीक हो गया जी।